जिसको भगवान बचाना चाहे कौन मारे, और जिसको भगवान मारना चाहे कौन बचाए। इसलिए भगवान की शरण में रहिए। आपको याद है प्रहलाद जी की कथा, जब होलिका प्रहलाद जी को लेके बैठी जलाने के लिए, तो प्रहलाद जी ने क्या पुकारा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्रहलाद जी ने भगवान को पुकारा और परिणाम होलिका जल के राख हो गई और प्रहलाद जी सही सलामत बच करके बाहर आ गए। अगर प्रहलाद जी की जगह हम लोग होते तो घर वालों को चिल्लाते, अरे राजू बचाओ, अरे पिंटू बचाओ। राजू पिंटू चिंटू बचाने नहीं आएंगे, बचाने आएंगे तो केवल भगवान बचाने आएंगे। इसलिए भगवान को पुकारिए। क्यों? दुनिया साथ छोड़ देती है पर भगवान अंत समय तक साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए तो गाया, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। ओ जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। सब ताली सेवा करते हुए हरि बोल। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, जय हो हरि भजन का तेल रे। ओ काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लागी रे, जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जय हो उसका दिया रे जलेगा तूफान में। कितने लोग चाहते ठाकुर जी हमारा हाथ पकड़ लें? उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। इस दुनिया में कौन
बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। जिसकी लागी रे, जय हो, जिसकी लागी रे, जय हो, जिसकी लागी रे लगन मेरे राम में, उसका दिया भी जलेगा तो कान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान हो में। आप कहेंगे गुरुजी तो क्या करें, क्या करना है आज से आप लोगों को? बता दे कि रहने दे, घर में खूब झगड़ा करना, कोई आपके सामने बोलने ना पाए, सबको डांट दबट के चुप करा लेना, रह जाएंगे खुशहाल नगर में। अगर पार होना है तो राम नाम दुख सुख का साथी, भजले सीता राम रे। राम नाम सुख दुख का साथी, भजल सीता राम रे। सबकी नैया पार लगाए, मेरे प्रभु का नाम रे। सबकी नैया पार लगाए, हो मेरे प्रभु का नाम रे। जिसकी लागी रे, जय हो, जिसकी लागी रे, जय हो, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तो, अरे गालो ना। जिसकी लागी रे, उसका दिया भी। मौसम कितना ठंडा ठंडा कुल कुल हो गया है ना, हुआ है कि नहीं? इस समय तो पंखा चला चला के, एसी चला चला के लोग परेशान रहते हैं, पर भगवान ने इतना सुंदर मौसम कर दिया, कितनी कृपा की है। तो जरा गा लीजिए। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी, वाह, उसका दिया भी 90% दे दिया आप लोगों को, केवल 10% बाकी है, अब वो ठाकुर जी देंगे। हमने 90% का सर्टिफिकेट दे दिया आपको,
90% पास हैं तो फर्स्ट क्लास नहीं, पर 10% के भी कमी है। जिसकी लागी रे उसका दिया भी। अरे जरा भाइयों आप लोग भी गाओ, तंबाकू खा के तो नहीं बैठे, जरा जोर से गाइए। जिसकी लागी रे लगन उसका दिया। वाह। ओ इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में जय हो सबके बिगड़े। अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। अनहोनी को जय हो उसका नाम है। जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन घनश्याम में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। लागी रे लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। लागी रे लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। प्रद्युम्न जी को ऊपर से फेंका, किस लिए? मारने के लिए। पर जब भगवान बचाने वाले हो तो कौन मारे। एक मछली मुख ऊपर करके जल पी रही थी, प्रद्युम्न जी ऊपर से गिरे, मछली के पेट में चले गए। मछली को पकड़ा गया, एक मछुआरे ने पकड़ा। उसको लगा कि अगर ये मछली मैं महाराज संबरासुर को दे दूं ना तो महाराज संबरासुर हमें ढेर सारा उपहार देंगे। ले जा करके वो मछली संबरासुर को ही उसने भेंट कर दिया। संबरासुर बड़ा खुश हुआ। संबरासुर ने कहा आज शाम को इसी का नाश्ता करेंगे। किसका? किसका? मछली का। अरे राम राम, ये आसुरी प्रवृत्ति है। मुझे क्षमा करना किसी को बुरा लगे तो, परंतु किसी जीव को अगर मार के काट के आप खा रहे हैं तो ये विश्वास मानिए कि वो भी आपको काट के खाएगा एक दिन। अगर किसी जीव की हत्या आप कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। हिंसा तो हिंसा है। इस प्रकृति में अगर एक चींटी को भी आपने मारा तो वो भी एक हत्या है। याद रखना, किसी व्यक्ति को आपने मार दिया तो एफआईआर आपके ऊपर होगा, जेल जाना पड़ेगा। पर मूक जीवों को यदि आपने मारा है तो इसका हिसाब किताब फिर महाराज ठाकुर जी की डायरी में होगा, ठाकुर जी की अदालत में होगा। जो जीवों को मार के खाते हैं, मेरी बात थोड़ी सी बुरी लगेगी उन्हें, परंतु सावधान हो जाइए। जो जीवों को मार के खाते हैं, एक दिन सारे जीव उसे भी मार के खाएंगे। आप लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा मेरी बात का? कल तक बुरा मत मानिएगा। कल हम चले जाएंगे तो बुरा मान जाइएगा भले, पर कल तक मत मानिएगा। कल तक हमको रहना है। क्यों? पता लगा बुरा मान गए तो हमारी रोटी पानी भी बंद। लेकिन ये सत्य है, किसी जीव की अगर आप हिंसा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है। कोई भी जीव हो, यदि आप अपने भरण पोषण के लिए, अपने पेट पालन के लिए, अपने आनंद के लिए उसे मार रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है। बचिए इस पाप से, नहीं इसका दंड एक न एक दिन मिलेगा सज्जनों, जरूर मिलेगा। किसी को भी आप मारिए काटिए, कष्ट तो उतना ही होता है ना जीव को।
अगर आप ऐसा कर रहे हैं थोड़े सावधान रहिए, बहुत बड़ा अपराध है ये। एक बार सरोवर सूखने लगा, छोटे छोटे चींटे, चींटे समझ रहे हैं ना, चींटी, चींटी और चींटे, वो मछली को खाने लगे। जब वो मछली को खाने लगे ना, तो मछली ने कहा क्यों खा रहे हो हमें? चींटों ने कहा आज हमारा समय है, हम तुम्हें खाएंगे, तुम हमें रोक नहीं सकते, अब तो तालाब सूख ही गया है। मछली ने कहा खा लो आज हमें, लेकिन आने दो बारिश, जिस समय इस तालाब में जल भरेगा हम भी तुम्हें बिन बिन के खाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। याद रखिए, 10 लोगों ने यदि अपने पेट पालन के लिए किसी जीव की हत्या की है तो 10 के साथ घटना घटेगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। अगर 10 लोगों ने मिलकर 10 जीव की हत्या की है एक साथ, तो वो 10 मिलकर अगले जन्म में उस 10 को मारेंगे। आपने देखा होगा कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग एक साथ मारे गए। क्यों? हो सकता है उन 10-15 लोगों ने मिलकर किसी एक को मारा रहा हो, किसी एक जीव की हत्या की रही हो, इसलिए वो 10 की मृत्यु एक साथ हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है, कभी भी जीव हत्या मत करिए। भगवान ने खाने के लिए आपको क्या क्या नहीं बनाया, दूध है, दही है, माखन है, फल है, फ्रूट है, सेब है, केला है, संतरा है, और क्या क्या गिना है। बढ़िया बढ़िया मिठाई भगवान ने बनाई, बढ़िया बढ़िया फल बनाए, पपीता खाओ, सेब खाओ, संतरा खाओ, और क्या क्या है, मतलब आप समझ गए ना, मतलब टोटल फल आप जोड़ लो, ड्राई फ्रूट जोड़ लो, शाकाहारी चीज़ें जोड़ लो, बढ़िया रोटी सब्जी दाल खाओ, पूड़ी पनीर खाओ, खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के खाओ। लेकिन जीवों को क्यों खाना, जीवों को क्यों मारना? ये बातें थोड़ी सी विचित्र आपको लगेंगी, पर हम अपने स्वार्थ में, हम अपने सुख के लिए इतने इतने मस्त हो गए उस सुख में कि हम जीवों की हत्या कर रहे, जीवों को मार रहे। याद रखिए, कर्म का फल कहीं जाता नहीं है, कर्म का फल लौट करके एक न एक दिन जरूर आता है सज्जनों। पितामह भीष्म को आप देखिए, पितामह भीष्म ने 100 जन्म पहले एक सांप को उठा के फेंका था। ये नहीं जाना था कि सांप कहाँ जाके गिरेगा, पर रास्ते में सांप लेटा था। और 100 जन्म पूर्व पितामह भीष्म राजा के बालक थे, जा रहे थे, सांप को देखा, उनको लगा किसी को काट लेगा, तीर से उठाकर झाड़ी में फेंका, और जैसे ही झाड़ी में फेंका वो जा करके कांटे के झाड़ पर गिरा, फंस गया उसमें। कई कई दिनों तक वो तड़पता रहा, और तड़प तड़प के उसने श्राप दिया कि जैसे आज हम ऐसे कांटों के इस डाली पर पड़े हैं, ऐसे ही एक दिन आपको भी कांटे की सैया मिलेगी और उस पर लेटना पड़ेगा आपको। 100 जन्म के बाद पितामह भीष्म को भोगना पड़ा, बाणों की सैया मिली। अब आप सोचिए, जब पितामह भीष्म को दंड मिला तो हम और आप पितामह भीष्म से बड़े तो नहीं हैं। भगवान राम को दंड मिला, भगवान राम दंडित तो हुए। कैसे हुए? कृष्णावतार में बाली को मारा था रामावतार में छिपके, और बाली ने जब पूछा था कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा, तो भले ही भगवान ने शास्त्र की बातें कहकर बाली को चुप करा दिया था, परंतु मन में था कि मैंने गलत कर दिया। एक बार उसको उठा के समझाना चाहिए था। यद्यपि भगवान ने कहा था अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सट कन्या समय चारी, मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। तुमने अपराध किया है, अपनी पत्नी, भाई की पत्नी का हरण किया। मूड तो ही अतिशय अभिमाना, बड़ा अभिमानी है तू, मैंने तेरे अभिमान को मारा है। अचल करो तन राखो प्राणा, जीवन दान दे दूं, अब अभिमान नष्ट हो गया तुम्हारा। बाली ने कहा नहीं,
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही, मुझे मुक्ति दीजिए। लेकिन राम जी को लगा था कहीं न कहीं कि मैंने मारा है इसे, गलती तो इसने की थी पर समझा भी सकता था मैं, परंतु मैंने अगर मारा है इसे तो यही बाली अगले जन्म में रूप बदल के आएगा और जैसे मैंने इसे मारा है ऐसे ये मुझे भी छिप करके मारेगा। और वही बाली व्याध बन के आया था जिसने भगवान के चरणों में अंतिम बाण मारा था। ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। लेकिन कहने का मतलब, जब इतने बड़े महापुरुषों को भी अपने कर्मों का हिसाब करना पड़ रहा है तो हम लोग उनसे बड़े तो नहीं हैं, हैं क्या? अरे बोलो ना। दशरथ जी को देखिए, अनजाने में बाण मारा था श्रवण कुमार को, लेकिन श्राप लगा था तो उनको भी भुगतना पड़ा, पुत्र वियोग में उनकी मृत्यु हुई। कोई भी पाप करने से पहले 100 बार सोचिए और 100 बार सोचने के बाद तब कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि एक बार पाप होने के बाद आप कुछ भी करिए लेकिन सज्जनों उस पाप का दंड जरूर भोगना पड़ता है, ये नियम है।